हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में, कल हमने बच्चों क्लास 11th के जो भी टॉपिक्स है वो रिवील किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट। अब बच्चों क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट की वीडियो आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। और आप इन टॉपिक्स से बच्चों, ये मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है और इसको आप यूटिलाइज करिए। मैंने सारे PYQs को डिटेल एनालाइज किया हुआ है और वहां से आपके लिए रिजल्ट निकाला हुआ है। ठीक है, तो बच्चों तैयार रहिए। और 2 लाइनें आपके लिए। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है, हम तो वो हैं जिन्हें देखकर मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पहला चैप्टर है आपका। ठीक है, और आपको कहीं पर बच्चों लगे कि सजेस्ट करना चाहिए, सर को बताना चाहिए, तो कूलॉम्स लॉ, सुपरपोजिशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, तो लास्ट 5 ईयर में 4 टाइम्स पूछा गया, अभी तक बच्चों 10 बार पूछा जा चुका है ये टॉपिक। और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स, तो बच्चों ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स PYQ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लास्ट 5 ईयर में बच्चों 5 टाइम पूछा गया है, ऑल टाइम 12, तो 12 बार अभी तक पूछा गया है। गॉस लॉ ये भी एक बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्फेरिकल सिलेंड्रिकल सरफेस, तो लास्ट 5 ईयर में 4 टाइम्स, ऑल टाइम 11, तो अभी तक 11 बार पूछा जा चुका है। और अभी मुझे क्या लगता है कि जो फ्लक्स का क्वेश्चन है इस बार, तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो यहां से बच्चों ई डॉट ए, यहां से बच्चों सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बनती है इस बार। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों क्या है, गॉस लॉ को अच्छे से प्रिपेयर करो, ग्राफ्स देखो वहां पर, है ना। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के जो भी ग्राफ्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के। अब बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो मैं अपनी बेसिस पे बताऊं तो एनर्जी पे, कैपेसिटेंस की एनर्जी पे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों PYQ में पड़े हुए हैं। और दूसरी बात क्या है कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे आसान से सवाल बच्चों आ रहे हैं, तो आप बच्चों आसानी से उनको अटेम्प्ट करिए। अब आ जाते हैं बच्चों एनालिसिस के। तो कैपेसिटर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों लास्ट 5 ईयर में 3 टाइम्स, ऑल टाइम बच्चों 9 टाइम पूछा गया है। और ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर नीट 2025 के लिए मेरे हिसाब से। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर बच्चों 5 साल में 3 बार, ऑल टाइम बच्चों 6 टाइम पूछा गया है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो डाइलेक्ट्रिक डालने पे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्शन करने पर कैपेसिटर का क्या होता है बच्चों, है ना। पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, कंप्लीटली फील्ड डाइलेक्ट्रिक पे सवाल 5 साल में बच्चों 2 बार पूछा गया है, ऑल टाइम 5 टाइम्स, है ना। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड बच्चों डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो ये 2 टॉपिक बच्चों इस चैप्टर से बच्चों आप लोग प्रिपेयर करके जाइए अच्छे से और बेहतरीन तरीके से पेपर दीजिए, बिल्कुल टेंशन भी मत करिए। ठीक है, आपने पूरे साल पढ़ाई करी है, पूरे साल पढ़ा है, मन लगा के पढ़ा है, एकदम अपना जान झोंक दी है, तो अभी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा सजेशन क्या है बच्चों, फॉर्मूले के साथ कॉन्सेप्ट समझो और सी, जब कैपेसिटेंस कैसे चेंज होता है, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का फॉर्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो यहाँ पर बच्चों कैपेसिटेंस किस तरीके से चेंज करता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे बच्चों ध्यान दीजिए। और अगर हम आगे बात करते हैं तो ये हमारा चैप्टर हो गया बच्चों। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों एक बहुत ही बढ़िया जबरदस्त ये बच्चों चैप्टर है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं। सेक्शन 1 में बहुत सारे फॉर्मूले भी आते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। तो ये सारा सेक्शन बच्चों तैयार करके जाइए, लंबे समय से इस पे क्वेश्चन नहीं आया, मैच द कॉलम झज्जर वाले पेपर में आया हुआ था। ठीक है, तो अगर हम बात करें ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो लास्ट 5 ईयर में बच्चों 3 टाइम्स पूछा गया। या फिर बच्चों रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, या फिर बच्चों रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, या फिर कैपेसिटर का आएगा। ठीक है, ऑल टाइम बच्चों 8 टाइम किरचॉफ्स लॉ पे क्वेश्चन, तो KVL पता है बच्चों। ठीक है, 5 टाइम में, लास्ट 5 ईयर में 5 बार पूछा गया। और अभी तक बच्चों टोटल 11 टाइम्स इस चैप्टर, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, मीटर ब्रिज
पोटेंशियोमीटर बच्चों नॉट इन योर सिलेबस, ये एनालिसिस है लास्ट ईयर का बच्चों, तो इसमें वो भी टॉपिक है जो आपके सिलेबस में इस समय नहीं है, ठीक है। तो 5 साल में बच्चों 4 बार और ऑल टाइम बच्चों 9, तो अभी तक बच्चों 9 बार पूछा गया। मीटर ब्रिज और व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट बच्चों सेम होता है, आपको रेजिस्टेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर। तो बच्चों एकदम तैयारी करके जाओ जबरदस्त तरीके से, एकदम पेपर में आपने पूरे साल पढ़ाई करी बच्चों, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है, ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड बच्चों पोटेंशियोमीटर हटा दो, और कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बच्चों किससे, अब अगर हम बात करते हैं तो पावर के भी सवाल बच्चों पूछे जा सकते हैं इस बार, मेरा गैस है, ठीक है। अब मेरा सजेशन क्या है, ट्रिक याद रखो, केवीएल कैसे लगाते हैं, हमेशा केवीएल बच्चों क्लॉकवाइज लगाना जब लगाने की जरूरत पड़े, और बहुत सारी मैंने ट्रिक्स बताई थी आपको सीडीआर वीडीआर की, है ना, ठीक है ना बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? सीडीआर वीडीआर की ट्रिक्स अगर बोलोगे तो मैं बता दूंगा, इसमें से आप अगर डिटेल वीडियो देख रहे हो इसमें से जो चीजें आपको नहीं पता है कि पैरेलल ब्रांच में करंट कैसे निकालते हैं, सीरीज में 2 अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, उसकी फटाफट में ट्रिक भी सिखा दूंगा आपको, ठीक है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो बच्चों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो आर इज इक्वल टू, बच्चों आप सभी को पता है एम बी बाई क्यू बी, तो ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज, तो लास्ट 5 ईयर में बच्चों 4 टाइम पूछा गया है, और अभी तक बच्चों इस कॉन्सेप्ट से बच्चों 10 बार सवाल पूछा जा चुका है। एम्पियर्स लॉ बच्चों 5 ईयर में 3 टाइम्स पूछा गया है, और 7 ईयर में बच्चों टोटल अभी तक 7 टाइम्स पूछा गया है, ठीक है, टिल नीट। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों लास्ट 5 ईयर में 2 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और ऑल टाइम बच्चों 6 टाइम्स, और ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर दिस 2025। मोस्ट एक्सपेक्टेड चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से बिहेव करता है ना, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो अब इसमें बच्चों लॉरेंज फोर्स को भी थोड़ा सा देख लेना। एक बार क्वेश्चन आ चुका था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना, ठीक है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना, तो ये इसमें F बराबर क्यू वी क्रॉस बी याद करके रखना बच्चों, ठीक है, तो वहां से भी सवाल आ सकता है, ठीक है। रेडियस फोर्स एनर्जी सबका फॉर्मूला याद रखो बच्चों, ठीक है। तो मेरा सजेशन, आपके सीपी सर का सजेशन क्या है, रेडियस फोर्स एनर्जी सबका फॉर्मूला याद करके रखो। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मैटर, अब बच्चों ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, तो हम बात करें इसमें मोस्ट प्रोबेबल बच्चों मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज से सवाल बनता है, आप बच्चों वही तैयार करके जाइए, ठीक है, किस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल से बच्चों लास्ट 5 ईयर में 2 टाइम्स, ऑल टाइम बच्चों 5 टाइम्स आ चुका है। अर्थ मैग्नेटिज्म देख के जरूर जाइएगा बच्चों, लास्ट 5 ईयर में 3 टाइम्स, अभी तक बच्चों 6 टाइम पूछा गया। मोस्ट एस्पेक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या मटेरियल, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, है ना, तो ये सारी चीजें बच्चों, ठीक है। थ्योरेटिकल तैयारी करो, इस चैप्टर से बच्चों जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो थ्योरी का क्वेश्चन मिलेगा, आप तैयार रहिए इस चीज के लिए, जो बोल दिया बच्चों वही होने वाला, उसके बाहर कुछ भी नहीं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, तो एक ही फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाना है, 100%। एक ही फॉर्मूला और उसी फॉर्मूले से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाना है बच्चों, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बी बाई डी टी, और फाई बी को और एक्सप्लेन कर लो, तो फाई बी बराबर क्या होगा बच्चों, दैट इज बी ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा होगा। अब माइनस साइन बच्चों यहां से लेंज लॉ का सवाल बन गया, बी चेंज होगा स्टैटिक ईएमआई, ए चेंज होगा डायनेमिक ईएमआई, थीटा चेंज होगा पीरियोडिक ईएमआई। तो बच्चों यही सवाल है और इसी से सवाल बनता है, और लेंज लॉ से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बनती है, क्योंकि बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैक्सिमम ईयर्स में लगभग हर साल में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें लेंज लॉ, डायरेक्शन वाला सवाल बच्चों देखो 5 साल में 3 बार पूछा गया, ऑल टाइम बच्चों 7 टाइम्स पूछा गया। इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप 5 साल में 3 बार पूछा गया, अभी तक बच्चों 6 बार पूछा गया, ठीक है। रोटेटिंग लूप या स्लाइडिंग ईएमएफ, तो मतलब या तो फिर पीरियोडिक ईएमएफ से सवाल आएगा या फिर बच्चों डायनेमिक ईएमएफ से सवाल आएगा इस बार, ठीक है ना। डायरेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट एमसीक्यू,
एमसीक्यू बनाता है एनडीए, तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनाता है बच्चों एनडीए, इसके लिए तैयार रहो। और ये बहुत ही आसान होता है बच्चों, लेंज लॉ के सवाल करो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं गाइज। अल्टरनेटिंग करंट, तो एसी, इसमें बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ करना होना चाहिए। ट्रिक बच्चों जो सभी टीचर ने बताई होगी, मैं भी बताता हूं। आईपीएल, इंडक्टर, पोटेंशियल, लीडिंग नेचर। पीक करंट क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, इन सब का बच्चों फॉर्मूले याद करके जाना। एलसीआर सीरीज सर्किट, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। और 5 साल में बच्चों 4 बार पूछा गया, और अभी तक बच्चों 9 टाइम्स ये इस कॉन्सेप्ट से बच्चों इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए, तो मतलब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पावर फैक्टर, वॉटलेस करंट क्या होती है, ये छोटी छोटी बच्चों थ्योरेटिकल बातें हैं। तो 5 साल में बच्चों 3 बार, ऑल टाइम 6 टाइम्स, ठीक है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड बच्चों फेजर, डायग्राम और रेजोनेंस, मेरे हिसाब से फेजर और डायग्राम और रेजोनेंस से इस साल अल्टरनेटिंग करंट से सवाल आएगा, ठीक है ना। फेजर से डर नहीं, दोस्ती रखो, तो फेजर बनाना बच्चों सीखो, मेरा सजेशन यही है, फेजर से डर नहीं, दोस्ती रखो। और एक चीज याद करके रखो, आईपीएल, इंडक्टर, पोटेंशियल, लीडिंग नेचर, क्या बच्चों, इंडक्टर, पोटेंशियल, लीडिंग नेचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब यहां से बच्चों भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। तो सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट का, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यहां पर बच्चों एक टेबल बनवाई गई होगी आपको, ठीक है। तो उससे बच्चों 5 साल में 3 बार क्वेश्चन आया, ऑल टाइम 6 टाइम्स आया, ठीक है। यूजेस ऑफ स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के यूजेस क्या होते हैं, मतलब वही टेबल बच्चों, तो वो टेबल याद करके रखिए आप सभी लोग। मोस्ट एक्सपेक्टेड इन 2025 स्पेक्ट्रम एंड इट्स एप्लीकेशन, बच्चों ये तो मैं सभी को बताता हूं बच्चों, वो स्पेक्ट्रम वाली जो टेबल है उसको याद करके रखो, ठीक है। वो जो स्पेक्ट्रम वाली टेबल है उसको याद रखो। तो मेरा सजेशन क्या है, एनसीईआरटी की जो टेबल है, और याद करना बच्चों रेडियो एक्टिव डिकी से पिछली बार सवाल आ गया था, तो फिर से वही बात आती बच्चों, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डिके से अगर क्वेश्चन आया था तो आप रेडियो एक्टिव डिके बच्चों आसान होता है, उसको आप करके जाइए। क्यों, क्योंकि अगर आप बोनस चाहते हैं पेपर में, तो बोनस आपको तभी मिलेगा अगर कोई क्वेश्चन गलत है या आउट ऑफ सिलेबस है, तो यू हैव टू अटेम्प्ट दैट, उसको बिल्कुल अटेम्प्ट करना है आपको, तभी आपको बच्चों बोनस मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी टेबल, रेडियो एक्टिव, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ट्रिक भी बताते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों ऑप्टिक्स में, अब रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है बच्चों, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ठीक है। तो लेंस का इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन आया बच्चों लास्ट 5 ईयर में 4 टाइम्स, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अभी तक बच्चों 10 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू द स्लैब एंड प्रिज्म, 5 ईयर बच्चों लास्ट 5 ईयर में 3 टाइम्स पूछा गया, और ऑल टाइम बच्चों 8 टाइम्स। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR लास्ट 5 ईयर में बच्चों 2 टाइम्स, 8 ईयर अभी तक बच्चों 6 टाइम्स, है ना, ठीक है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड बच्चों प्रिज्म और क्रिटिकल एंगल, तो लंबे समय से बच्चों प्रिज्म पे सवाल नहीं आया, और प्रिज्म पे सवाल आएगा भी तो कहां से आएगा बच्चों, मिनिमम डेविएशन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन A/2, तो इसी से बच्चों क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें प्रिज्म की, या थिन प्रिज्म का डेविएशन, म्यू डेविएशन इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए, यही फॉर्मूला पूछा जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम सही बनाया तो क्वेश्चन डन। तो बच्चों ऑप्टिक्स में जो रे डायग्राम होता है वो क्वेश्चन की जान होता है, उसे पकड़ लो। अब बात आती बच्चों हमारी वेव ऑप्टिक्स की, और ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहां से बच्चों लाइट का अपन वेव नेचर पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एज वेल एज स्मॉल न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। YDSC सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स, और बीटा फ्रिंज विथ बच्चों लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, वेयर कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, और स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, है ना। तो यहां से बच्चों थोड़े थोड़े सवाल फंस सकते हैं। और इंटरफेरेंस एंड फ्रिंज विथ, तो फ्रिंज विथ बच्चों लास्ट 5 ईयर में 4 टाइम्स, ऑल टाइम बच्चों 10 टाइम पूछा गया है। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, तो डिफ्रैक्शन से बच्चों आपका सवाल बनता है, ठीक है ना। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन भी इंपॉर्टेंट है,
पोलराइजेशन भी बच्चों देख के जाइएगा। तो लास्ट 5 ईयर बच्चों 2 टाइम्स, ऑल टाइम 5 टाइम्स पूछा गया। वाईडीएससी एंड फ्रिंज विड्थ, तो हमने बताया बच्चों मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस बार कि या तो फिर वाईडीएससी से क्वेश्चन आएगा और या सर फ्रिंज विड्थ से आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, है ना, इन सब चीज में रिलेशन क्या होना चाहिए। फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस बराबर नहीं होता है, कब बराबर नहीं होता है, कब बराबर होता है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है ना, डेल्टा फाइव बाई टू पाई इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। तो यहां से बच्चों आप याद रखो, इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं बच्चों। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो बच्चों आ जाती हमारी माइकलसन मोर्ले मॉडर्न। तो मॉडर्न बहुत ही प्यारी है बच्चों मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और बहुत ही बढ़िया जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ठीक है ना, जो एनर्जी सप्लाई, जो एनर्जी दी जाती है वो कहाँ कहाँ यूज होती है। या तो फिर बच्चों एक तो पहला वर्क फंक्शन के फॉर्मेट में रेस्ट ऑफ द एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर पूछा जाए कि जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी कितनी होगी, तो 0 से बच्चों मैक्सिमम तक होगी। 0 काइनेटिक एनर्जी का फोटोन निकलेगा, है ना। वहां पर इंटेंसिटी अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो क्या होगा, फोटो करंट के साथ में जो ग्राफ डायग्राम दे रखा हुआ है एनसीईआरटी में उसको जरूर एक बार देख के जाना। ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी वर्सेस पोटेंशियल, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 साल बच्चों 3 बार, अभी तक 6 बार पूछा गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ आप बच्चों याद करके जाइएगा, मतलब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से ही सवाल आना है इस बार। ठीक है ना, आइंस्टाइन इक्वेशन एंड ग्राफ याद रखो बच्चों। ठीक है, ये मेरा सजेशन है, मैं अपना सजेशन आपको पहले दे चुका हूं कि नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ और देख लेना सबकी, है ना, चार्ज पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन्स की एक बार फॉर्मूले हैं बच्चों। मॉडर्न इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला, फॉर्मूला अगर आपको आता है तो मॉडर्न आती है, तो फॉर्मूले देख लेना बच्चों एक बार। अब आ जाते हैं बच्चों एटम्स और न्यूक्लियस में। तो एटम की अगर हम बात करें तो बच्चों मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ एवरग्रीन फॉर्मूला, EVR एनर्जी वेलोसिटी रेडियस, है ना, उसको याद करके रखो। बोर मॉडल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों आपका बोर मॉडल, समझे कि नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों आपका बोर मॉडल। रेडियो एक्टिव डिके, तो रेडियो एक्टिव डिके से बच्चों सवाल आ सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन डिके आप तैयार करके जाइएगा। ठीक है ना। तो लास्ट 5 ईयर में 3 टाइम्स, ऑल टाइम 7 टाइम्स पूछा गया। तो डिके कांस्टेंट एक्टिविटी, तो डिके वाला सवाल आप प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा। ठीक है, ग्राफ के साथ हल करने की प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। ठीक है ना, समझे भैया। बोर मॉडल के जितने भी फॉर्मूले हैं सब याद करके जाओ। बोर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला, है ना, इमिशन स्पेक्ट्रम। अब आ गया बच्चों जिसका मुझे था इंतजार, सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो बात करें तो सेमी कंडक्टर में कंडक्शन आपका जो होता है कंडक्शन, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये सारी चीजें थोड़ी छोटी छोटी तैयार करके जाओ, है ना। डिप्लेशन लेयर, डिफ्यूजन करंट क्या होती है, ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली पढ़ो बच्चों, बहुत आसान है। ठीक है, और आपका बच्चों मोस्ट फेवरेट नीट का टॉपिक, और वो क्या है आपका लॉजिक गेट। वहां से बच्चों आपको 1 से 2 सवाल तो मिलने ही मिलने हैं, 100% हर साल पूछा जाता है। तो सर्किट के साथ प्रैक्टिस करो बच्चों। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको अपनी शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ, अभी यहाँ पर शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगा, ताकि आप आखिरी टाइम पर बच्चों से सारी चीज़ें रिवाइज करके जाएं। लेकिन आपको उसके लिए कम से कम 100 कमेंट करने होंगे। तो 100 कमेंट का टारगेट पूरा करिए, फिर मैं आपको वो पीडीएफ देता हूँ। वो खजाना है बच्चों, खजाना। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड, वीआई ग्राफ, यहाँ पर छोटा सा सवाल भी पूछ सकता है कि फॉरवर्ड बाइज और रिवर्स बाइज कब होता है। जब पी टाइप पॉजिटिव से, ये पी बच्चों ये एन साइड, तो पी साइड पॉजिटिव या हायर पोटेंशियल से, एन साइड नेगेटिव या लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट होता है, तो फॉरवर्ड बाइज में होता है। लॉजिक गेट बच्चों हर साल पूछा जाने वाला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लॉजिक गेट के आउटपुट का। ठीक है, ट्रुथ टेबल बनाना और बना के चेक करना,
और गलती से बचना बच्चों। अगर अगर बच्चों आपका एक गेट बना दिया जाए तो उसमें पल्स पास करा के आउटपुट चेक करना, ठीक है, बहुत आसानी से बच्चों हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोग मेहनत करते रहिए और बिल्कुल भी इस समय डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं। आपने पूरे साल पढ़ाई करी है और कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बेझिझक बच्चों पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आकर मिलिए, काका देव में मिलिए बढ़िया से, है ना, ठीक है। मैं आपके हमेशा साथ हूं बच्चों, नीट के पहले, नीट के बाद और जीवन पर्यंत साथ रहूंगा बच्चों, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बने रहिए तब तक के लिए बच्चों। और कमेंट जरूर करिए, आपका कमेंट मुझे एनर्जी देता है ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूं, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, जय हिंद।